ओके, ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस होते हैं सॉल्ट के, जो सॉल्ट उसमें यूज होता है, उसका जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कैटायन का, दैट शुड बी इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द एनायन। अब ये ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? तो इट इज़ द करंट कैरिड बाई, मतलब फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाई द पर्टिकुलर आयन। और इसको आयनिक मोबिलिटी में से भी लिख सकते हैं कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ द कैटायन प्लस एनायन। वैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ एनायन क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई कैटायन प्लस एनायन। और इसी को अगर मुझे लिखना हो इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो इट इज़ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन ओवर टोटल कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या एनायन का लिखना हो तो एनायन की कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैटायन और एनायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर को और क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेंस नंबर। पर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक का अगर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर दिया है तो दूसरे का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन जो है जी सेट 2016 में आया हुआ है कि ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन इन KCl इज गिवन दैट T ऑफ K प्लस इज गिवन। तो आपको T ऑफ Cl नेगेटिव निकालना था। तो आपको मैंने अभी बताया कि ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ एनायन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब Cl नेगेटिव का ट्रांसफरेंस नंबर क्या हो जाएगा? ट्रांसफरेंस नंबर 1 माइनस ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ Cl नेगेटिव। तो इट इज़ 1 माइनस 0.462 मीन्स इट इज़ 0.538। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो आयन ट्रांसपोर्ट नंबर, इसको और क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेंस नंबर। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड इन एन इलेक्ट्रोलाइट बाय अ गिवन आयन। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर का डिफरेंस है, दैट अराइज फ्रॉम द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। तो सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं, दैट मस्ट कंटेन आयंस हैविंग सेम ट्रांसपोर्ट नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्ट ब्रिज के लिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर, जो सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होना चाहिए? सेम। जैसे KCl, KNO3। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं, जैसे कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 कॉपर, तो इसमें जो कॉपर है उसको क्या बोलेंगे हम? इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड जो भी है ये। और इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ये एक मतलब ऑक्सीडाइज्ड, इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो होती है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो वी गेट रिड्यूस्ड फॉर्म। याद रखना, ये सिंगल रिएक्शन की बात हो रही है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो हमें क्या मिल जाती है? रिड्यूस्ड फॉर्म। और इसका अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूं इसकी, तो बोलो क्या बन जाएगा? कि E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म अपॉन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म।
तो याद रखना ये ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म अपॉन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। वैसे ही अगर मान लिया मेरे पास ये रिएक्शन है, अब इसकी मैंने नॉन्स्ट इक्वेशन लिखी, तो ई एम एन पॉजिटिव एम इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम माइनस 0.0591 अपॉन, चलो वही फॉर्म लिखते हैं, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है एम सॉलिड, तो एम सॉलिड तो लिखना नहीं है, बताया मैंने आपको, और ये हो जाएगा एम एन पॉजिटिव। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं प्लस कर दूं, क्या हो जाएगा बोलो? लॉग एम एन प्लस, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा ना। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इसको ध्यान से देखना, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं ई ऑफ एम एन पॉजिटिव एम वर्सेस लॉग ऑफ एम एन पॉजिटिव। ये ग्राफ प्लॉट करूं, कैसा ग्राफ होगा बोलो? वेरी गुड, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। रीजन बीइंग कि ई ऑफ एम एन पॉजिटिव एम की जो पावर है वो भी 1 है, लॉग ऑफ एम एन पॉजिटिव की पावर भी 1 है। और कैसा ग्राफ होगा? अप जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? स्लोप क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप है। और इंटरसेप्ट जो है वो है इसका ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम, और जो इसका स्लोप आएगा दैट इज इक्वल टू 2.303 एन एफ। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा अपने पास स्लोप। और अगर मान लिया टेम्परेचर भी वेरिएबल होता, अगर टेम्परेचर भी वेरिएबल होता तो फिर यहाँ पे दोनों आते, टी इंटू लॉग ऑफ एम एन पॉजिटिव, जो भी वेरिएबल हैं वो इधर आएंगे, तो भी ऐसा ही ग्राफ आएगा। बट अब जो स्लोप है, अब स्लोप हो जाएगा 2.303 आर अपॉन एन एफ, इंटरसेप्ट वही रहेगा। ओके, तो ये भी हो गया एक पार्ट आपका कि ऐसे भी आप इंटरसेप्ट से ई नॉट वैल्यू निकाल सकते हो ग्राफ के, और स्लोप से आप 2.303 आर टी अपॉन एन एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब आफ्टर गेटिंग दिस आगे बढ़ते हैं हम। अगर मेरे पास कुछ हाफ सेल दिए, ये और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल अगर थोड़ा सा वो एडवांस लेवल पे जाता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। कैसा? कि मान लिया आपके पास दिया हो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू कॉपर सॉलिड, और दूसरा रिएक्शन दिया हो कॉपर 1 प्लस, ये एक्वस है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन टू कॉपर सॉलिड, और तीसरा आप इन दोनों का ई नॉट वैल्यू दिया हो, इसका ई नॉट वैल्यू दिया हो x वोल्ट, इसका ई नॉट वैल्यू दिया हो y वोल्ट, और आपको कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन टू कॉपर 1 प्लस एक्वस, इसका ई नॉट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा हो। ठीक है,
कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू कॉपर सॉलिड, कॉपर 1 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, इन दोनों का ई नॉट वैल्यू दिया हो और इस तीसरे का मतलब 2 हाफ सेल दिए हो और तीसरे हाफ सेल का आपको फाइंड आउट करना हो, तो कैसे अप्रोच करना है आपको मैं डिटेल में पहले बता देता हूँ आपको, फिर इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। डिटेलिंग ये है कि मैंने अभी बताया था आपको कि ई नॉट वैल्यूज़ जो हैं दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आपको पता है वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, इसको पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। डेल्टा जी नॉट, ये ई नॉट 1 ले लिया, ये ई नॉट 2, और आपको ई नॉट 3 फाइंड आउट करना है। तो ई नॉट 1 डेल्टा जी नॉट 1 इज माइनस, डेल्टा जी नॉट का था ना माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो इस तरह से डेल्टा जी नॉट 1 क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू एफ, और ई नॉट जो है वो वैल्यू दी है एक्स। वैसे ही डेल्टा जी नॉट 2 देख लो, तो वो क्या हो जाएगा -1 इंटू एफ वाई। अब तीसरा जो रिएक्शन है उसमें जो डेल्टा जी नॉट 3 है उसके लिए आप लिखोगे -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट 3, ये सारे मल्टीप्लाई आपस में, राइट। अब देखो अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को एज सच ले आऊँगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जस्ट मैथमेटिक्स की तरह देखना है इसको। इन दोनों को अगर दोनों से मुझे ये बनानी है थर्ड, तो इसको तो एज सच ही है, बट इसको मैं माइनस कर दूंगा, कॉपर 1 प्लस मुझे उस साइड चाहिए, तो इसका मतलब डेल्टा जी नॉट 3। तो जो ऑपरेशन आप इक्वेशन से करते हो वो ही आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से करते हो, पर इंटेंसिव से वो नहीं कर सकते आप, मतलब ई नॉट वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। तो डेल्टा जी नॉट 3 क्या है, माइनस एफ ई नॉट 3, ये क्या हो जाएगा -2f इंटू एक्स, और ये माइनस एफ वाई, मतलब प्लस हो गया ना, -2f(x) प्लस एफ वाई। तो एफ तो कॉमन है, एफ कॉमन है, तो इसको हमने लिख दिया ई नॉट 3 माइनस ई नॉट 3 इक्वल टू -2x प्लस वाई, दैट इम्प्लाइज ई नॉट 3 इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट। देखो वैसे ये x माइनस वाई कर देते आप गलती से, बट इट इज़ 2x माइनस वाई। अब इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि क्या करना है आपको। पहली इक्वेशन थी कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू कॉपर सॉलिड, दूसरी इक्वेशन थी कॉपर 1 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन टू कॉपर सॉलिड, और थर्ड इक्वेशन जो आपको बनानी थी वो थी कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन टू कॉपर 1 प्लस एक्वस। तो करना क्या है आपको, जो आपको फाइंड आउट करनी है उसको देखते रहो। ई नॉट 3 कितने इलेक्ट्रॉन, 1, बस इतना लिख दिया। ई नॉट 3 के साथ जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका ई नॉट वैल्यू है पहले वाले का x वोल्ट, दूसरे वाले का y वोल्ट। तो कॉपर 2 प्लस इसमें कहाँ है, जिस साइड चाहिए उसी साइड है, तो वो प्लस हो जाएगी, और कितने इलेक्ट्रॉन के साथ 2, तो 2x हो जाएगा। कॉपर 1 प्लस हमें चाहिए राइट साइड, बट इक्वेशन में कहाँ है, लेफ्ट साइड, मतलब माइनस हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू वाई, तो हो गया ई नॉट 3।
2x माइनस वाई। बेटा क्लियर कट आइडिया आया कैसे मैंने किया ये? ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी। पहला है Fe3 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव Fe2 प्लस एक्वस। इसका E0 ले लिया मैंने x वोल्ट। दूसरा मैंने दिया आपको Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Fe सॉलिड, और इसका E0 वैल्यू है y वोल्ट। और थर्ड मैंने लिखा Fe3 प्लस एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन टू गिव Fe सॉलिड, और ये E03 वी हैव टू फाइंड आउट। बोलो। देखो पहले दोनों इक्वेशन ऐड कर दो तो यही आ जाएगा, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस। तो मैंने इसको देखना है, इसके लिए निकालना है। तो पहले कर दिया मैंने 3 इंटू E03। अब पहले Fe3 प्लस देखो, Fe3 प्लस फर्स्ट इक्वेशन में है, जिस साइड चाहिए उसी साइड है, तो प्लस हो गया 1 इंटू एक्स। फिर दूसरा आपको चाहिए Fe सॉलिड। Fe सॉलिड किस साइड है? राइट साइड। और इक्वेशन जो गिवन है जिसका E0 वैल्यू, वो उसके साइड भी राइट साइड ही है, तो इसका मतलब सेम साइड ही है, तो प्लस होगा। बट कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? 2। तो 2 इंटू वाई, मतलब इसका होता है N3 E03 इक्वल टू N1 E0 1 प्लस N2 E0 2 प्लस माइनस जो भी हो, प्लस माइनस वो डिपेंड करता है कि कौन किस साइड है। तो इस तरह से 3E03 इक्वल टू एक्स प्लस 2y, और E03 जो है दैट इज x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। दैट्स ऑल। तो इतना आप लोगों को मैंने आज बताया है, एक ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में, एक हाँ थोड़ा सा एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में बताया। अब देखो एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो बात कर रहे थे ना कि जैसे मान लिया NaCl सॉलिड है, Na प्लस Cl नेगेटिव, तो इसकी एक्टिविटी जो है और इसकी एक्टिविटी, तो एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में मैंने रिलेशन बताया था आपको कि अगर मान लिए Na प्लस है और ये Cl नेगेटिव, इनका प्रोडक्ट लिखना है मुझे, जैसे KSP लिखते हैं ना, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? एक्टिविटी ऑफ Na प्लस इंटू गामा ऑफ Na प्लस, और सॉरी इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ Cl नेगेटिव। इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन की जगह एक्टिविटीज़ भी आप लिख सकते हो। इसको डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको जो जितना बताया, नॉन्स्ट इक्वेशन एक बार फिर रिवाइज करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखो, और क्या बताया मैंने आज को, एक ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में थोड़ा सा बताया, और साथ में ये हाफ सेल रिएक्शन के बारे में। तो ये आज का आपका जो है रिवीजन है, इसको अच्छे से करना, और कल मैं इसका टेस्ट बना के डाल दूंगा, उसको अटेम्प्ट करो, डेली रूटीन में डाल लो, आदत बना लो। एक बार आदत बन जाएगी फिर आप नहीं छोड़ोगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि ले सर ने बोला है तो टिक 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 कर दिए, किया है। मैं नाम नहीं लूँगा किसने किया ऐसा, है ना।
मैंने भी ऐसे से किया था कि किसी को दिखाने के लिए, तो मेरे 6 मार्क्स आए हैं, और इससे कम कैसे आ सकते हैं? अगर आपने मान लिया एक एक करना है, तो सबको ए कर दो या सबको बी कर दो। अब आप रैंडमली कर रहे हो और आंसर आपका जो वैल्यू आ रहा है वो तो बिल्कुल ही, मतलब जो रिज़ल्ट आना चाहिए कम से कम, अगर आपने मेहनत की है, वीडियो अच्छे से देखा है, तो 5 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए आपको। आउट ऑफ 10 कम से कम 50% तो आना चाहिए, 40% मान लो, पर कुछ तो आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक भी क्वेश्चन ना आए। वो तभी हो सकता है जब आप ऐसे टिक कर दो कि बस अटेम्प्ट करना है आज। ऐसे नहीं करना है बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। उसी के लिए तो क्लास है। क्लास में आप समझते हो, उसको अप्लाई करने के लिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। अच्छा, वो मैं कल वो टेस्ट भी लाइव कर दूंगा, अगले पूरे वीक के लिए वो लाइव रहेगा। तो वीक में कभी भी आप केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट दे लेना। चलो, थैंक यू सो मच।